ओशो कहते हैं, कृष्ण नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत चित्र उभरता है, बांसुरी बजाते हुए, गोपियों के साथ नाचते हुए, अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए। लेकिन कृष्ण केवल ये नहीं है। कृष्ण जीवन का परम खेल है, जीवन की मस्ती है। तुम कृष्ण को समझने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वे समझने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। उनकी लीला, उनका खेल यह बताता है कि जीवन को गंभीरता से लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो जीवन को खेल की तरह नहीं जीता, वह जीवन के आनंद को कभी नहीं जान सकता। जब मैं कृष्ण को देखता हूं तो एक संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा को देखता हूं। वह प्रेम करता है लेकिन मोह नहीं करता। वह युद्ध करता है लेकिन उसमें बंधा नहीं रहता। यह अद्भुत संतुलन है, जीवन को पूरी तरह से जीना लेकिन उससे बंधे बिना। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लोग इसे एक सिद्धांत समझते हैं, लेकिन यह एक गहरा सत्य है। यदि तुम जीवन में केवल कर्म को समझ लो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। तुम परिणामों में उलझते हो और इसी उलझन में जीवन का आनंद खो बैठते हो। कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि हर पल को मस्ती में जियो। चाहे वह गोपियों के साथ रासलीला हो या महाभारत का युद्ध, कृष्ण हर स्थिति में हंसते हैं, खेलते हैं। यह उनकी महानता है। वह न तो युद्ध से डरते हैं, न ही प्रेम में खोते हैं। वह हर पल को जीते हैं, लेकिन उस पल से बंधते नहीं हैं। यही तो कृष्ण का योग है, संन्यास और संसार का अद्वितीय मिश्रण। वह मस्ती में है, लेकिन गहरे ध्यान में है। यह विरोधाभास नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। तुम भी यदि कृष्ण की तरह जीवन को समझ लो तो जीवन एक नृत्य बन जाता है, एक गीत बन जाता है। फिर न तो कोई तनाव है, न कोई भय। मैं कहता हूं, कृष्ण को देखो, उन्हें समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि कृष्ण को समझना संभव नहीं है। वह जीवन के उस स्तर पर हैं जहां केवल मस्ती है, केवल प्रेम है। और प्रेम ऐसा जो स्वतंत्रता देता है, जो तुम्हें उड़ने देता है। कृष्ण के इस खेल को देखो, इसे अनुभव करो, जीवन को जियो, बिना किसी डर के, बिना किसी बंधन के। तभी तुम जानोगे कि जीवन कोई संघर्ष नहीं, यह एक उत्सव है। कृष्ण यही कहते हैं, जीवन में नाचो, गाओ और खेल की तरह हर पल को जियो। यही उनकी लीला है, यही उनका संदेश है।